हाय फ्रेंड, हम लोग ने ब्लड के बारे में पिछले एपिसोड में देखे। आज हम इस एपिसोड में बताने जा रहे हैं कि सर ब्लड में आप लोग को रक्त का निकाय कैसे कौन कौन से भाग में बटा होता। हमने प्लाज्मा आप लोग को रक्त का निकाय के बारे में और ब्लड के बारे में पूरा डिटेल से बताया था। आज हम लोग देखेंगे रक्त का निकाय। तो रक्त का निकाय आप लोग को 3 भाग में बांटे थे हम लोग। तो सबसे पहला आप लोग को बताए थे आरबीसी। क्या बताए थे? देखिए हम यहाँ पे इसको बांट दे रहे हैं रक्त का निकाय को इस प्रकार से। पहला जो भाग बताए थे आरबीसी के बारे में, दूसरा होता आप लोग को डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और तीसरा जो होता है हमारा प्लेटलेस होता है, ठीक है। तो सर सबसे पहले आरबीसी क्या होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म बताइए। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसेल, रेड ब्लड कार्पोसेल, ठीक है, इसको रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं। और डब्ल्यूबीसी का होता है वाइट ब्लड कार्पोसेल, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लेटलेस से होता। चलिए देखिएगा, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे लाल रक्त कनिकाएं। रेड मतलब लाल, ब्लड मतलब खून हो गया है, और इसके बाद कार्पोसेल्स जिसको बोलते हैं कनिकाएं बोलते हैं, ठीक है। तो लाल रक्त कनिकाएं इसे बोलेंगे लाल रक्त कनिकाएं। और व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स यानी श्वेत रक्त कनिकाएं, इसको बोलेंगे श्वेत रक्त कनिकाएं, इसको बोलेंगे लाल रक्त कनिकाएं। प्लेटलेस इसको बोलेंगे रक्त पटी कानू। तो देखते हैं सर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेस क्या होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आरबीसी जो होता है, सबसे पहली बात कि इसको बनने में 120 दिन का टाइम लगता है। आरबीसी जो होता है 120 दिन का टाइम लेता है बनने में। डब्ल्यूबीसी जो होता है ये आप लोग को बनते और बिगड़ते रहता है, क्योंकि ये जो होता है आप लोग को अनियमित रूप से होता है, बनते रहता है बिगड़ते रहता है। प्लेटलेस होता है ये समथिंग आप लोग को 7 to 8 दिन में क्या होता है, यानी 1 वीक में लगभग क्या होता है, बन करके फिर से पुनः रेडी हो जाता है। 1 वीक यानी ये 1 वीक लगभग आप लोग को टाइम ले लेता है, 5, 6, 7, 8 दिन इसी प्रकार से नॉर्मली, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो सर सबसे पहली बात होता है सर रेड ब्लड कार्पोसेल्स, यानी हम लोग देखेंगे आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी के बारे में दोस्तों जानिएगा कि आरबीसी जो होता है इसका जो आकार होता है, आरबीसी के अगर आकार की बात किया जाए तो इसका आकार अनियमित होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक जो होता है नहीं होता। आरबीसी हम इसको जरा डिटेल से यहाँ बता दे रहे हैं। एक सेकंड आप लोग, हमारा स्पेस कम है बोर्ड में, इसलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी जो होता है इसको बनने में जो टाइम लगती है बाबू लोग, जो इसको बनने में जो टाइम लगता है 120 दिन का टाइम लेता है, ठीक है। देखिएगा तो हम लोग देख रहे थे आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी क्या होता है, तो देखिएगा इसका जो आकार होता है आरबीसी का, इसका आकार नियमित होता है। याद रखेंगे आप लोग कि आरबीसी का जो आकार होता है नियमित होता है। इसके बाद इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, बोल सकते इसमें केंद्रक जो होता नहीं पाया जाता, स्तनधारियों में केंद्रक इसमें नहीं होता है, ठीक है। आरबीसी का आकार जो होता है नियमित होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाई जाती है। आरबीसी में क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन जैसा वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन जैसा क्या पाया वर्णक पाया। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ये हमारा जो खून होता है लाल होता, वो आप लोग को लाल दिखाई देता। कैसा दिखाई देता? लाल दिखाई देता। ये जो हमारा हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण कैसा खून होता है, लाल होता है, लाल दिखाई देता। पूछा जाएगा कि बताइए हमारा खून लाल क्यों दिखाई देता है, व्हाइट क्यों नहीं दिखाई देता है, येलो क्यों नहीं दिखाई देता? तो हमारे खून में हीमोग्लोबिन जैसा वर्णक होता और इस वर्णक के कारण हमारा खून लाल दिखाई देता। एक बात और दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि हमारा जो रक्त बनता है वो अस्थि-मज्जा बनता है, इसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। बोन, एक सेकंड हम सही लिख दे रहे हैं, बोन मैरो इसको हम लोग बोलेंगे अस्थि मज्जा। पूछा जाएगा कि बताइए रक्त जो होता है बनता कहाँ, बोन मैरो में बनता, अस्थि मज्जा में बनता है रक्त। और ये जो होता है मरता कहाँ, पलिया में मरता। रक्त का जो आप लोग को मृत्यु होती है वो पलिया में होता है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहली बात देखें कि आरबीसी जो होता है ये लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण बताएं। इसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन, हम हीमोग्लोबिन के यहाँ पे एच भी लिख रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। हीमोग्लोबिन में सर क्या क्षमता होती है, तो इसमें देखिएगा कि ऑक्सीजन के 4 अणुओं की बहाने की क्षमता रखता है। ऑक्सीजन के 4 अणुओं क्या करता है, बहान करके। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन जाती है वो हमारा फेफड़ा में जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद वो खून में मिल जाता है, और खून में जैसे ही जाता है तो जो खून में हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, परिवहित करके माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में उपापचय माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वहां पे आप लोग ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के द्वारा करता है, और उस प्रकार से एटीपी के रूप में ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के 4 अणुओं को, पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितना अणुओं की बहाने की क्षमता होती है, तो 4 अणुओं की बहाने की क्षमता होता है। एक हीमोग्लोबिन जो होता है 4 ऑक्सीजन के अणु को बहान लेता, बहान करके परिवहन करता, इसीलिए आरबीसी को बोला जाता है ऑक्सीजन का वाहक। पूछा जाएगा कि बताइए आरबीसी को यानी लाल रक्त कणिकाओं को ऑक्सीजन का वाहक क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बहान करके परिवहन करने में मदद करता है। इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे
WBC के बारे में। WBC कहाँ गया, तो देखिए WBC यहाँ हमारा। तो WBC क्या करता है सर, तो WBC देखिएगा कि इसमें आप लोग को हीमोग्लोबिन जैसा कोई वर्णक नहीं होता, इसका जस्ट अपोजिट है। इसका जो आकार होता है अनियमित होता। हम WBC यहाँ बताएंगे। नहीं जना रहा होगा शायद आप लोग को, मेरा स्पेस ही कम है दोस्तों, इसीलिए हम इतना नहीं बता पा रहे हैं। और चलिए हम इसको इरेज करते हैं, एक सेकेंड। देखिए हम लोग इसको इरेज करके बता रहे हैं, आप लोग शायद समझ गए होंगे। देखिए तो सबसे पहली बात कि WBC की बात किया जा रहा है, तो देखिए WBC क्या होता है। WBC जो होता है इसका जो आकार होता है वो आप लोग को अनियमित होता है। आकार की बात किया जाए तो अनियमित होता है, ठीक है। WBC का आकार अनियमित होता है। इसके बाद WBC में जो होता है, अगर RBC की तुलना में WBC की संख्या की बात किया जाए तो एक कम होता है, WBC कम होता है। और इसका जो इसमें कोई हीमोग्लोबिन जैसा वर्णक नहीं होता, इसलिए श्वेत होता है। इसलिए कैसा होता है, श्वेत, इसलिए तो इसको बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स बोला जाता है। इसके बाद लास्ट में हमारा तीसरा जो आता है, प्लेटलेट्स के बारे में बता रहे थे। अच्छा हिंदी में ही लिख लेते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स होता है, ये जो होता है आप लोग को, इसका आकार अनियमित होता है, केंद्रकहीन होता है, नहीं इसमें आकार, यानी इसका आकार कैसा होता है, अनियमित। इसके बाद ये जो होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसको केंद्रकहीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। केंद्रक इसमें नहीं होती है। ये करता क्या है सर, तो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का थक्का कैसे बनता है सर, तो इसका हम एक वीडियो लाएंगे आप लोग के बीच में, कैसे आप लोग को RBC प्लेटलेट जो होता है बनाता, तेज होता है, रक्त को थक्का बनाता है। तो देखिएगा कि जब हमारा शरीर का कोई भी अंग अगर क्या होता है, कटता है, तो काटने के उपरांत क्या होता है, कुछ समय बाद आप लोग को लगभग 5 मिनट 4 मिनट बाद क्या होता है, हमारा रक्त वहां पे थक्का बन जाती है। तो थकने मदद कर, आप लोग को थक्का जो होता है बनाने में मदद करता है प्लेटलेट्स। अगर थक्का नहीं बने, जिस व्यक्ति में प्लेटलेट्स की कमी रहेगा, तो रक्त का क्या हो जाएगा, सराव लगातार होते रहेगा और उसमें रक्त की कमी हो जाएगी और व्यक्ति को क्या हो सकता है, मौत हो सकता है। इसीलिए प्लेटलेट होता है रक्त को थक्का बनाता है। तो प्लेटलेट्स को बरकरार रखना चाहिए खून में। इसके बाद देखिए ये आप लोग को प्लेटलेट्स हो गया। आप लोग को यहाँ पे RBC के बारे में बताएं थे पीछे। देखिएगा RBC का अगर साइंटिफिक नाम की बात किया जाए तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट इसे बोला जाता है, ठीक है। पूछा जाए कि RBC का साइंटिफिक नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। WBC के साइंटिफिक नाम की बात किया जाए तो इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइट बोलेंगे। और आप लोग को बोला जाए प्लेटलेट्स की बात किया जाए तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, साइट। याद रखिएगा कि RBC को एरिथ्रोसाइट बोलेंगे, WBC को ल्यूकोसाइट बोलेंगे। देखिए आप बताएं, घेरे लगा रहे हैं। इसके बाद आप लोग को प्लेटलेट्स होती है उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट। साइंटिफिक नाम होता है इसका, वैज्ञानिक नाम होता है, रासायनिक नाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में पूछे कि रक्त का थक्का कौन बनाता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, तो आप लोग थ्रोम्बोसाइट मारेंगे यानी प्लेटलेट्स मारेंगे। अगर बताइएगा कि रक्त जो होता है लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, तो RBC में पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि बताइए कि RBC का आकार कैसा होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, RBC का आकार जो होता है अनियमित होता है। WBC का आकार की अगर बात की जाए तो उसका आकार जो होता है वो नियमित होता है, ठीक है। RBC जो होता है, और इसके बाद एक बताओ, देखिएगा हमारे शरीर में जो केंद्रक होती है वो WBC में ही बताए थे हम। तो WBC जो होता है उसी में हम लोग में केंद्रक पाया था, क्योंकि हम लोग यूकैरियोटिक जीव हैं, ठीक है। और RBC में केंद्रक जो होता है केवल एक ही प्राणी स्तनधारी है, जिसको बोलते हैं ऊंट। ऊंट जो होता है यहाँ प्लीज, ऊंट जो होता है, ऊंट के WBC में केंद्रक पाई जाती है। और जितना भी स्तनधारी, इसके अलावा जितना भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, सभी के आप लोग को WBC में केंद्रक पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और AK49 GS एजुकेशन पे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।